Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home and continue your study. Today we are going to start class 8th poem The Last Bargain. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 8th की पोएम है द लास्ट बार्गेन वो शुरू करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक आउट योर बुक एंड रीड विद मी. बुक निकाल लीजिए और आप मेरे साथ वर्ड टू वर्ड अपनी बुक में वीडियो में देखें और वो पोएम पढ़ें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. द लास्ट बार्गेन. लास्ट बार्गेन क्या है? अंतिम सौदा. बार्गेन का मतलब होता है, क्या होता है? सौदा. कि किस तरह से पोइट जो है इसके रविंद्रनाथ टैगोर जी वो एक बच्चे के साथ में समझौता करते हैं, सौदा करते हैं. वो आखिरी होता है और बड़े खुश होते हैं वो सौदा कर करके. अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट. बार्गेन जो है, सौदा है, वो एक एग्रीमेंट है, एक समझौता होता है. इन विच बोथ पार्टीज, जिसमें दोनों पार्टियां प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. समथिंग फॉर ईच अदर यानी कि बार्गेन जो है वो एक प्रकार का एग्रीमेंट है, एक प्रकार का समझौता है जिसमें दोनों ही पार्टियां प्रोमिस, समझौता होता है, वादा करती है एक दूसरे के साथ काम करने का कि आप हमारे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूँगा. उसको हम क्या कहेंगे? बार्गेन कहेंगे, सौदा कहेंगे. वो एक एग्रीमेंट होता है. सम इज़ लुकिंग फॉर वर्क. कुछ जो लोग होते हैं वो काम के लिए तलाश कर रहे होते हैं. वेटिंग, कुछ टू बी हायर्ड, और कुछ लोग हैं वो किराए पर जाने के लिए तैयार रहते हैं. हायर्ड होता है किराए पर लेना. जैसे कोई मज़दूर हम किराए पर ले आते हैं, उसी तरह कुछ लोग अपने काम पर जाने के लिए वो तैयार रहते हैं, या फिर मजदूरी करने के लिए वो तैयार रहते हैं, या फिर किराए पर जाने के लिए वो तैयार रहते हैं. तो इस तरह से इस पोएम के बारे में बताया गया है. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. वह एक सौदे के बारे में तय करता है, लेकिन ये जो सौदा है ये वर्थलेस है, बिल्कुल शून्य है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक आइदर. वह दोबारा पुनः उसको तैयार करता है, दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं करता. फाइनली, आखिरकार, इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर. आखिरकार जब उसको एक किराए पर लेता है कोई, बिना किसी उसके कुछ भी उसके बदले में नहीं दिया जाता. ही इज़ वेरी हैप्पी एज नेवर बिफोर. वो इतना खुश होता है जितना पहले कभी भी नहीं हुआ हो. वट इज़ द बार्गेन. वो सौदा क्या है, वो समझौता क्या है. एंड वाई इज़ इट द बेस्ट. और ये बेस्ट क्यों है पोइट के लिए. जो आखिरी सौदा है वो क्या है और वो उसको देख करके क्यों खुश होता है. कम एंड हायर मी. Come and hire me, I cried while in the morning. I was walking on the stone paved road. Stone paved road होता है पत्थर का बना हुआ रास्ता जहाँ पर पत्थर वगैरह पड़े हों. सुबह सुबह मैं पत्थर के रास्ते पर जा रहा था और मैंने चिल्लाया.
आओ और मुझे किराए पर ले लो। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे किराए पर ले लो। आई क्राइड, मैंने चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह हुई। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पव्ड रोड, पथरीले रास्ते पर मैं चल रहा था। स्वॉर्ड इन द हैंड, द किंग कम इन हिज चैरियट। स्वॉर्ड तलवार होती है। तो स्टूडेंट्स, जो वर्ड मीनिंग मैं आपको पोएम के माध्यम से बता रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको पोएम जो है पढ़ने में उसमें हेल्प मिले। स्वॉर्ड तलवार होती है। चैरियट रथ, एक राजा रथ के ऊपर आता है, उसके हाथ में तलवार है। ही हेल्ड माई हैंड, हेल्ड तो पकड़ना, वह मेरा हाथ, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और बोला, आई विल हायर यू, मैं आपको किराए पर लूँगा। विद माई पावर, मेरी पावर के साथ। यानी कि राजा बड़ा पावरफुल था, बड़ा शक्तिशाली था, और उसने पोइट से कहा कि मैं अपने बल पर आपको किराए पर लूँगा। मेरे हाथ में तलवार है, मैं बड़ा पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं आपको अपने बलपूर्वक मैं आपको किराए पर लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो उसका पावर थी, उसकी जो उसका बल था, वो नॉट मीन्स शून्य, शून्य था। पोइट के नज़रों में उसका जो बल था वो शून्य है, काउंट गिनना, यानी कि उसने शून्य के समान उस बल को समझा। किसने? पोइट ने। कब? जब वो उसको अपने बल से किराए पर लेने की कोशिश की। एंड ही वेंट अवे हिज चेयर, और वो अपने रथ पर बैठा, सवार हुआ और चल दिया। यानी कि कभी उसके साथ किराए पर नहीं जाना चाहता था, या राजा ने अपने बल से कवि को किराए पर नहीं ले सका वो। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, गर्मी का मौसम था, तपती दोपहरी थी, बिल्कुल मिड डे मतलब दोपहर, जो घरों के दरवाजे हैं वो बंद हो गए थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूग्ड लैन, आई वंडर्ड अलोंग द क्रूग्ड लैन, यानी कि वंडर्ड होता भटकना। मैं क्रूग्ड लैन होता है टेढ़ी मेढ़ी या विकृत जो गलियां हैं उनके अंदर या उनमें मैं भटका। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूग्ड लेन, जो विकृत है, टेढ़ी मेढ़ी है, तंग गलियां हैं, उनमें मैं वंडर्ड होता भटकना, भटका। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी अपने सोने से भरे हुए थैले के साथ आया। ही pondered एंड सेड, pondered तो विचार करना, उसने विचार किया और बोला। बूढ़े आदमी ने pondered, मैंने स्टूडेंट्स पहले ही बताया आपको कि वर्ड मीनिंग आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप बुक में भी लिख सकते हैं और बाद में आप उन वर्ड मीनिंग को नोटबुक में लिखिए। आई विल हायर यू, मैं आपको किराए पर लूँगा। विद माई मनी, पैसे के बल से। तो वो बूढ़ा आदमी उसने विचार किया और बोला पोइट से कि मैं आपको किराए पर लूँगा, और कैसे लूँगा? अपने पैसे के बल पर, क्योंकि उसके पास एक बैग था जो सोने से, पैसों से भरा हुआ था। वो भी कवि को किराए पर लेना चाहता है। ही वेग्ड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने अपने जो सिक्के हैं, वेग्ड तो वज़न करना, वेट, वेट से ही बना है, वज़न करना। उसने एक एक करके अपने सिक्कों का वज़न करना शुरू किया, बूढ़े आदमी ने। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वापस चला गया। पोइट जो है वो वापस चला गया, उस बूढ़े आदमी के पास वो नहीं रुका। इट वॉज इवनिंग,
शाम हो चुकी थी, शाम थी। गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, जो बाग की जो बाट थी वो लगभग फूलों से लद चुकी थी। द फेयर मैड केम आउट एंड सेड, एक सुंदर युवती, फेयर होता है सुंदर, मैड युवती, आई, बाहर आई और कहने लगी और बोली, आई विल हायर यू, मैं आपको किराए पर लूँगी, विद ए स्माइल, मेरी मुस्कान के साथ। मुस्कुराकर कवि की तरफ मुस्कुराई और कवि को बोली कि मैं आपको अपनी मुस्कुराहट के बल पर किराए पर लूँगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, पेल्ड होता है पीला पड़ना, मेल्ट पिघल जाना। उसकी जो मुस्कुराहट थी, मुस्कान थी, वो आंसुओं के द्वारा पिघल गई या अक्षण हो गई, खत्म हो गई। एंड सी वेंट, और वो चली गई, बैक अलोन इनटू द डार्क, अकेली अंधेरी गलियों में वो चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, सूर्य रेत पर चमका, ग्लिस्टेंड होता चमकना। एंड द सी वेव्स, और समुद्री लहरें, ब्रोक उमड़ना, ऊपर उठना, वे वर्डली हट के साथ, पूरी जोर ज़बरदस्ती किनारों से समुद्र की लहरें लग रही थी, बड़ी हठीली स्वभाव से जो लहरें थी वो किनारों से जा जा करके टकरा रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, एक बच्चा बैठा हुआ था जो सीपियों से खेल रहा था। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, सेल्स होती है सीपियाँ जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर ऊपर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सर ऊपर उठाया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मुझे जानता है, और बोला, एंड सेड, और बोला, आई हायर यू विद नथिंग, मैं आपको किराए पर लेता हूँ। आई हायर यू विद नथिंग, और बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ खेल सकते हैं। बच्चे ने कवि के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड मतलब उसके बाद से, हैंस फॉरवर्ड होता है उसके बाद से, हैंस फॉरवर्ड मतलब उसके बाद से। दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, और वो सौदा जो है वो मंजूर हो गया बच्चे के खेल के साथ। मेड मी ए फ्री मैन, और मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया, या मैं संतुष्ट था या मैं चिंता रहित था। तो कवि उस बच्चे के साथ में अपना जो सौदा है, समझौता है, वो एग्रीमेंट कर लेता है और उस बच्चे के साथ में खेलने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने द लास्ट बार्गेन पोएम में पढ़ा कि किस तरह से पोइट अपने आप को किराए पर देने के लिए चिल्लाता है और कौन कौन लोग उनको किराए पर लेने के लिए आते हैं और किस तरह से वो उनका प्रस्ताव ठुकरा देता है और आखिर अंत में किसका वो प्रस्ताव स्वीकार करता है और किस शर्त के साथ वो उसके किराए पर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी पोएम द लास्ट बार्गेन किसके द्वारा लिखी हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये पोएम लिखी हुई है। तो आपने सभी ने वर्ड्स मीनिंग बुक और नोटबुक में लिखने हैं ताकि आपको ये बुक पढ़ने में, पोएम पढ़ने में कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।